बैक टू माय चैनल ग्लोबल इंग्लिश टीडियो। तो आज का हमारा लेसन है लेसन 9। इस लेसन 9 में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। हर सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन कभी कभी देखते हैं यूज़ होता है संज्ञा सर्वनाम की स्थिति बताने के लिए, यानी नाउन प्रोनाउन की स्थिति बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो आइए इसका डिफिनेशन देख लेते क्या दिया हुआ है। Preposition is the word or group of words that is generally placed before a noun or a pronoun to express its relations with other part of the sentence। यानी प्रीपोजिशन वो शब्दों या शब्दों का समूह होता है जो जनरली नाउन व प्रोनाउन के और वाक्य के दूसरे भाग को संबंध को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। यानी वो चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, उसकी स्थिति क्या है, नाउन प्रोनाउन या दूसरा कोई वाक्य दिया हो तो हम उसकी स्थिति क्या हो, वो किस स्थिति में है, ये चीज़ हम बताने के लिए, इस संबंध को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन तो बहुत होते हैं, जैसे हो गया आपका इन, ऑफ, देन, अप, अपवर्ड, अप, इन, फ्रॉम। तो मैंने इसमें कुछ प्रीपोजिशंस लिए हैं, तो देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया है यू आर कमिंग फ्रॉम होम। यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, फ्रॉम होम, घर से आ रहे हो। कहाँ से आ रहे हो, घर से तुम आ रहे हो। यहाँ पे फ्रॉम क्या हो गया, यहाँ पर फ्रॉम हो गया आपका प्रीपोजिशन। क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ठीक। और होम क्या हो गया आपका, नाउन। क्या हो गया, नाउन, ठीक। तो इसके संबंध में बता रहा है कि वो आ कहाँ से रहा है, ठीक। दूसरा क्या है एग्जाम्पल हमारा, श्याम डिपेंड्स ऑन हिज फैमिली। श्याम डिपेंड्स या निर्भर है ऑन हिज फैमिली, अपने फैमिली पर। यानी यहाँ पे ये ऑन क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया, और हिज फैमिली क्या हो गई, प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। वो अपने फैमिली पर निर्भर है, ठीक है। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। पहला प्रीपोजिशन मैंने क्या लिया है, फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, फ्रॉम का यूज़ हम फ्रॉम सम प्लेस, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित निर्धारित समय पर, फ्रॉम एनी स्रोत, किसी स्रोत पर, हम किन्हीं स्रोतों पर भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, दे कम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली क्या है, प्लेस का नाम, ठीक है ना। दिल्ली क्या है, प्लेस का नाम है। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम करके सेंटेंस को कंप्लीट किया। दे कैम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आता है, ठीक। सेकंड क्या है, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, ठीक है ना। टाइम बता रहा है यहाँ पे कि मैं टुमारो से काम करूँगी। क्या करूँगी, मैं तुम्हारे से काम करूँगी। थर्ड क्या है, आई राइट इट, मैं ये लिखती हूँ, फ्रॉम द बुक, किताब से। मैं ये किताब से लिखती हूँ, ठीक है ना। ये किताब क्या हो गई, एनी स्रोत में आ गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ का यूज़ हम किसी को किसी सरफेस से या किसी जगह से हटाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यानी वो उस जगह से अलग हो रहा है या उस जगह से हट रहा है। यहाँ पे हम टेक ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, गेट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, यानी उस जगह से उसको हटाने के लिए हम इन वर्डों का यूज़ करते हैं। तो ऑफ प्रीपोजिशन से, ठीक। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक्ड, मैंने उठाया, द मोबाइल फ़ोन को, ऑफ द बेड, बेड से मैंने उसको क्या कर दिया, उठा लिया, ठीक। He moved the cup or the table. He moved, वह हटाया, उसने moved किया, हटाया, क्या हटाया, the cup or the table, टेबल से कप को हटा दिया, ठीक। अब हमारा थर्ड वन है इन। इन का मतलब है में, ठीक है ना। इनका मतलब होता है में,
विथ लार्ज प्लेस, किसी बड़ी जगह पर हम इनका यूज कर सकते हैं। प्लेस हो जैसे कंट्री का नाम हो, सिटी का नाम हो या टाउन हो, एक्सेट्रा। थर्ड वन है हमारा इन। इनका यूज हम बड़ी जगह के लिए करते हैं, जैसे कंट्री का नाम हो, सिटी का नाम हो, टाउन का नाम हो, ठीक है ना। इन नामों के पहले हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट हमारा है आई लिव इन दमन, मैं दमन में रहती हूँ। दमन क्या हो गई आपकी? सिटी हो गई, ठीक है ना। तो मैं दमन में रहती हूँ। इन सम ऑब्जेक्ट, कुछ अन्य जगहों का भी इनका यूज करते हैं, जैसे जग के पहले यूज कर सकते हैं, बुक के पहले, मोबाइल के पहले। इन जग, इन मोबाइल, इन बुक। तो हमारा सेंटेंस बनता है आई रीड इट इन बुक। आई रीड में पढ़ती हूँ, इट इसे इन बुक, मैं इसे किताब से पढ़ती हूँ। ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक। देखिए इन बुक है ना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले हमने इट लगा दिया। इनटू, जैसे इनका मतलब होता है मैं, वैसे इनटू का मतलब भी होता है में, लेकिन ये मोशन के लिए यूज होता है। किसके लिए? गतिशीलता के लिए यूज होता है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है pour the water into the glass, यानी पानी को किस में डालो? ग्लास में डालो। pour the water into the glass। सेकेंड हमारा क्या है? he is going into the class, वह क्लास में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? क्लास में, यानी यहाँ से वो क्या कर रहा है? गतिशील, यानी पैदल चल के वो क्लास में जा रहा है। बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है? सामने, ठीक है ना। बिफोर का मतलब होता है सामने या पहले, ठीक है ना। पहले, सामने भी होता है, सामने यानी इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हो और बिफोर का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए हम आई विल कम बिफोर यू, मैं आऊँ, आई विल कम, मैं आऊँगा, बिफोर यू, तुम्हारे जाने से पहले मैं आऊँगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम पहला करके यूज किए। अब तो अब क्या आता है हमारा? आफ्टर, आफ्टर यानी बाद में, ठीक है ना। और किसी के पीछे पड़ना, किसी को जिद करके किसी के पीछे पड़ जाना, जैसे पुलिस क्या होती है? चोर के पीछे पड़ जाती है ना। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम आफ्टर का यूज करके सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला एग्जांपल क्या है हमारा? आई विल कॉल यू आफ्टर 10, मैं कॉल करूँगी 10 मिनट बाद, मैं 10 मिनट बाद कॉल करूँगी, ठीक। सेकेंड वन क्या है? यू वर अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल, तुम फालतू में ही उस लड़की के पीछे पड़े हो, ठीक है ना। अननेसेसरी यानी फालतू में, बेकार में, ठीक है ना। तुम फालतू में ही उस लड़की के क्या पड़े हो? पीछे पड़े हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी के पीछे पड़ना के लिए भी हम आफ्टर का यूज कर रहे हैं और बाद के लिए भी हम आफ्टर का यूज कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं प्रीपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।